नहीं हो तो सत्संग का लाभ नहीं मिलता। संतों का तो एक एक वचन ही काफी होता है। समय समय पर या तो समाज की हालात को देख के संतों ने संसारी जीवों पर जिस प्रकार से कोई भी तकलीफ मुसीबत आई, उसको देखते हुए जीवों को चेतावनी भरे वाणी दी, उपदेश दिए, चाहे वो शब्द के रूप में दिए, चाहे वो उपदेश के रूप में। कभी कभार उन्होंने अपनी ही हालात को उनमें दर्शाया और अपने हालात के माध्यम से भी उनको यही सिखाने की कोशिश की कि आदमी के दिल में विरह हो, सच्ची लगन हो, तो प्रभु की ये लगन होनी चाहिए। और उनको जब प्रभु से लगन लगानी है, भक्ति करनी है, अपना जीवन सफल करना है, तो दुनियादारी की बातों की ओर ध्यान ना दे, क्योंकि ये दुनियादारी की बातें तो भक्ति के रास्ते में बाधा बन के खड़ी हो जाती हैं। तरह तरह की परेशानियां पैदा करते हैं, ऊन जुनून उल्टी सीधी बातें करते हैं जो भक्तों के विरुद्ध होती हैं या उनको नहीं भाती। उसी कड़ी में मीराबाई ने ये वाणी लिखी, शब्द लिखे। उनके साथ भी ऐसे हालात गुजरे और एक स्त्री जाति होते हुए भी उन हालातों से जूझते हुए उसने साबित करके दिखाया कि जो शक्ति प्रभु के नाम में है वो शक्ति इस दुनियादारी के शक्तिशाली लोगों के अंदर नहीं है। क्योंकि दुनियादारी के लोग अपने शरीर का बल मानते हैं, धन का बल मानते हैं, जन का बल मानते हैं। लोगों का बल, शरीर का बल, धन का बल, ये प्रभु के बल के सामने सब झूठे, मिथ्या और कमजोर पड़ते हैं और वो सारे के सारे हार जाते हैं। लेकिन जो गुरु का बल मन में लेके चलते हैं वो गुरु का बल जीतता है। उसके लिए उनको सच्ची लगन की जरूरत है, विरह की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, त्याग की जरूरत है। और वो मीराबाई ने सिद्ध करके दिखाया। सब परिवार वाले, सब घर के, सब रिश्तेदार, सब नातेदारों ने कहा कि अरे मीरा तो ऊंची जाति की होते हुए राजपूत घर में पैदा हुई है और नीची जाति के आदमी को गुरु बना के तू कौन सा प्रभु को प्राप्त करना चाहती है। उन्होंने ये भी सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रभु की भक्ति में जात पात कोई रुकावट नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। गंगा में जिस प्रकार से पवित्र जल की धारा बहती है, गंदे नाले का पानी भी अगर उसमें गिर जाता है तो गंगा जल ही कहलाता है। इसी प्रकार से मीराबाई ने कहा कि प्रभु की दरबार में, उनके नजरों में कोई भी दो जाति नहीं है, किसी का खून अलग नहीं है, खून एक ही है। सभी एक जगह से पैदा हुए, एक ही प्रभु की पैदा किए हुए हैं, किसी अलग जगह से नहीं आए। इसलिए उन्होंने इस बात को कहने से नहीं, ये साबित करके दिखाया उन लोगों के सामने, और वो सब लोग हारे और वो जीती। रविदास को गुरु बनाया था। रविदास संसार की दृष्टि से नीची जाति के रहे होंगे, लेकिन कर्म को देखते हुए वो तो ब्राह्मण से भी ऊंची जाति के थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को पिछाड़ा था, उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया था। जिसके पास प्रभु की शक्ति होती है उसके सामने दुनियादारी की शक्तियां सारी कुछ नजर नहीं आती। और जब इंसान को अच्छी चीज मिलती है तो तुच्छ चीजों को वो नकार देता है, उनको मानता नहीं, अंगीकार नहीं करता।
जब प्रभु की लगन मीरा को लगी तो उसने कह दिया, अपनी माँ से कहते हैं कि ये रंग मुझे प्यारा लगे। कहती है मुझे और कोई चीज नहीं भाती। वो उसको सुंदर सुंदर कपड़े लेके देते हैं, गहने लेके देते हैं, हार श्रृंगार की चीजें देते हैं, अच्छे भोजन खाने को देते हैं। कहती है ये मेरे काम की चीज नहीं है। मेरा हार श्रृंगार मेरे हृदय को सजाने से, हृदय प्रेम से सजाया जाता है। अच्छा खाना वो है कि जिसमें खा के मुझे आनंद प्राप्त होता है। ये दुनियादारी के भोजन ये तामसी प्रवृत्ति बनाते हैं, ये सात्विक भोजन नहीं है। इसलिए प्रेम से बनाया हुआ रूखा सूखा भोजन भी मेरे लिए अमृत है, मुझे उसकी जरूरत नहीं। मुझे तो वो चीज जब जहाँ गुरु का दर्शन प्राप्त होता है, उनका संग मिलता है, उनका उपदेश मिलता है, वो मेरे लिए अमृत का काम करता है। कहते हैं ये हार श्रृंगार और गहने ये तो दिखाने विखाने की दुनियादारी की चीजें हैं। मुझे इनको दिखाने, किसको दिखाऊंगी, किसको दिखाना है? जिसको दिखाना है उसको दिखाने के लिए तो उनसे प्रेम का नाता जोड़ना चाहिए। वो प्रेम का नाता मैंने मेरे भगवान से जोड़ रखा है, और उससे मिलवाने वाले मेरे गुरु हैं श्री रविदास जी। इसलिए दुनियादारी की चीजें जो मिथ्या चीज हैं, मैं इनको कुछ नहीं जानती। मैं तो, मुझे प्रभु वाला रंग जो मालिक का रंग है, उस रंग में रंग चुकी हूँ। उस पर दूसरा रंग अब चढ़ने वाला नहीं। चाहे तुम मेरे सारे कितना विरोध करो, कितना मुझे बुरा भला कहो, मुझे इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए संतों ने ये बात हर प्रकार से जो भी बात हुई साबित करके दिखाया। जो हमें शिक्षा देते हैं, बताते हैं, और हमें इस चीज का ढाढ़स भी बंधवाते हैं कि निर्बल कमजोर ना पड़ो। तुम अगर सच्चे हो तो सच्चाई के मार्ग पर चलो, प्रभु तुम्हारा साथ देगा। ये दुनियादारी तो सच्चों को भी झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, पापियों का साथ देते हैं, दुष्टों के साथ रहते हैं, और नेक इंसानों के साथ में ये दुश्मनी करते हैं। इसलिए नेकी का रास्ता मत छोड़ो। नेकी के रास्ते पर चलते रहोगे कुछ नहीं। ये तो प्रभु की भक्ति तो हाथी की सवारी है। जो हाथी पर सवार होकर चलता, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसको पकड़ थोड़े सकते हैं, लेकिन उनकी आदत है। इसलिए कही है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान के, असहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भौंकण दे झकमार। कि जब हाथी की सवारी करने लगे हो तो कुत्ता रूपी दुनिया है, इनको भौंकने दीजिए। ये भौंकेंगे, इनकी आदत है। ये हंस थोड़े बन जाएंगे, ये काग हैं। काग वृत्ति उनकी नहीं छूट सकती। लेकिन तुम हंस हो तो तुम हंस वृत्ति को मत छोड़ो, क्योंकि तुम जो नेक काम करने के लिए चले हो, तुम नेकी के रास्ते पर चलो। तुम्हारी नेकी तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, और उनकी जो गंदगी है वो उनको गिरा के ही छोड़ लेगी। क्योंकि जो आदमी गंदगी में सिर मारता है, गंदगी पैदा होगी वहां, और क्या होगा। और एक इंसान नेकी बोता है, वहां तो नेकी पैदा होगी, उसके फल मीठे होंगे, बुरे नहीं होंगे। तो संतों ने ये हर रूप में साबित करके दिखा, लेकिन ये कहा कि उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींच सोगड़ा ऋतु आए फल होए। धीरज रखना चाहिए। धीरज रखोगे परिणाम अच्छा निकलेगा। धैर्य खो दोगे तो तुम्हारी परीक्षा में फेल हो जाओगे। प्रभु की तरफ से, सतगुरु की तरफ से ऐसे जीव को आजमाने के लिए कई अवसर होते हैं कि जिन पर वो देखते हैं कि मेरा भगत कहीं लड़खड़ा तो नहीं गया, कभी इन परेशानियों को देख के घबरा तो नहीं गया। फिर काल की शक्तियां बन के किसी आदमी के द्वारा, किसी घटना के द्वारा, किसी और किसी चीज को माध्यम बना के उन भक्तों के रास्ते में अवरुद्ध पैदा करते हैं और उनको गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनकी उड़ानें ऊंची होती हैं, जिनकी मंजिल की तरफ जिनका दिल लगा हुआ है, तो वो निश्चित रूप से उन छोटी मोटी चीजों की बिना परवाह किए वो मल्लाह की इंतजार नहीं करते। समुद्रों को पार करने वाले तूफानों से डरते नहीं हैं, वो तो तैर के पार करना जानते हैं उसको। जिस समुद्र में छलांग लगाते हैं वो ये नहीं सोचते कि कब मल्लाह आएगा और कब किश्ती में बैठ के उस पार जाऊंगा। वो ये परवाह नहीं करते कि इसमें उठने वाली झाल और तूफान तुझे रोक लेंगे, नहीं। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और चलते हैं, क्योंकि उनको उस पार जाना है। जिनको इस पार जाना है वो
ऐसी बातें किया करते हैं। सो संतों ने जो हमें रास्ता दिया वो सत्य का मार्ग है, और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए इंसान अटल होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, उसमें जूझने की शक्ति होनी चाहिए, शूरवीरों से भी ज्यादा। जिस प्रकार से शूरवीर भी युद्ध के मैदान में घड़ी दो घड़ी लड़ लेगा, सती भी चिता में जड़ के 1-2 मिनट में अपना वो हो जाएगी, लेकिन संत का जड़ना पूरी जिंदगी का होता है। वो तो पूरी जिंदगी एक एक कण कण करके इस दुनिया के चीजों को भोगता है, देखता है और करता है। तो इसलिए उसको उसका जीवन बड़ा कठिन है। तो इतना आसान मार्ग नहीं है प्रभु का, लेकिन संतों की मौज देखो कि भोग भी दिया हमें और जोग भी दिया। भोग ये दिया कि संसार की चीजों का भोग करते हुए आप प्रभु की भक्ति कर सकते हो, कोई चीज बाधा नहीं बनती है। लेकिन हाँ, सच्चे बन के रहो, बुराइयों को छोड़ो और अच्छे गुणों को अपनाओ। जीवन जिसका अच्छा है वो साबित कर देगा कि उसने कुछ गुरु से पा लिया है, और जिसने अपने जीवन को डबो लिया है, जिसने अपने अंदर कचरा भर रखा है, गंदगी का, ईर्ष्या का, निंदा का, कपट का, चोरी का, छल का, बेईमानी का, वो अपनी ही अग्नि में जल जल के मर जाएंगे। दूसरे की जरूरत नहीं है उसको। वो एक अपने गांव में था, वो कहा करता कि दूसरे की उन्नति को देख के जो जलता है, जो रोज शोक मनाता है, उसका रोग कैसे दूर होगा? उन लोगों को सुख सहन कैसे हो सकता है जो रोज शोक मनाते हैं? लेकिन संतों की बात देखो क्या कहिए कि संत दिवाली नित्य करण सत लोक के मां, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ा। संत लोग हमेशा दिवाली जैसा त्योहार मनाते हैं, क्योंकि वो मगन रहते हैं अच्छे काम करके, दूसरे की नेकी करके, दूसरे लोगों की भलाई करके, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखा के, इस काल और इस काल की अग्नि में तपते हुए जीवों को वो शांति प्रदान करते हैं, वो मलहम लगाते हैं। जिस प्रकार से किसी घाव